प्रार्थना करते समय ध्यान क्यों भटकता है और उससे कैसे निपटें? सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट अभी मैं बताने वाला हूं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। क्या आप कभी गौर किए हैं, जैसे ही आप प्रार्थना शुरू करते हैं वैसे ही दिमाग भागना शुरू कर देता है। हमारा विचार इधर उधर चले जाता है, पुरानी बातें याद आनी शुरू होती है या अचानक कुछ बेकार चीज मन पर चढ़ जाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ मन की बात नहीं है, ये एक आत्मिक लड़ाई होता है। जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तो पहले ये समझो कि हम डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, इसको समझते हैं। पहले हम सोचते हैं कि जो डिस्ट्रैक्शन है, जो भटकावट होता है, वो एक कमजोरी है, लेकिन बाइबल बताती है मन और आत्मा अलग काम नहीं करता है। रोमियो का 7:23 में लिखा है, मेरे अंगों में दूसरी व्यवस्था है जो मेरे मन के खिलाफ लड़ती है। मन आपका साथी नहीं, मन एक बैटलफील्ड है, एक युद्ध भूमि है। इसलिए जैसा ही आप प्रार्थना करते हैं, शत्रु का पहला वार मन पर होता है, क्योंकि जानते हैं अगर मन भटका तो प्रार्थना कमजोर हो सकता है या हो जाता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन यह साबित नहीं करता कि आप कमजोर हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यह साबित करता है कि आपकी प्रार्थना खतरनाक साबित हो रही है शैतान और उसके राज्य में। मन डिस्ट्रैक्ट तब होता है जब वह खाली हो जाता है। इसलिए प्रार्थना शुरू करने से पहले अपने मन को एक परमेश्वर के वचन से भर लीजिएगा। प्रेरित पौलुस ने इस पर बहुत गहरा रहस्य दिया है। पहला कुरिन्थियों का 14:15 में वो कहते हैं, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। यानी सिर्फ आत्मा नहीं, मन को भी प्रार्थना में लगाना पड़ता है। What Paul is saying here is, don't let your mind wander, handcuff your mind to your prayer। मतलब अपना दिमाग को, विचारों को प्रार्थना से बांध लीजिए। लेकिन ये कैसा मुमकिन है, ये कैसा होगा? पहले मन को जानबूझकर एक वचन पर टिकाइए, फिर मन को एक सच्चाई पर बांध दीजिए, फिर मन को वापस प्रार्थना में खींच लाइए। ये पाप नहीं है, ये परीक्षा है। जब आप मन को वचन पर टिकाते हैं, वचन मन को स्थिर कर देता है। अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट अभी मैं बताने वाला हूं। कभी कभी वचन पर ध्यान भी काम नहीं करता है, स्क्रिप्चर फोकसिंग काम नहीं करता है। उस समय क्या करें? क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि विचार बहुत स्ट्रांग होते हैं। तभी एक आत्मिक हथियार को हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे बहुत लोग अपने प्रार्थना में कम इस्तेमाल करते हैं। मन को यीशु के लहू से धोना। जी, आपने सही सुना, अपने मन को, विचारों को यीशु के लहू से धोना। ये मेरी व्यक्तिगत अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने इसे दुनिया भर में प्रेयर कॉन्फ्रेंसेस में लागू किया है, अपनी किताबों में भी लिखा है और ब्रेक थ्रूस मैंने देखा है। स्पेशली यूथ कॉन्फ्रेंसेस में मैंने जब इसको मैंने कहा तो बहुत ब्रेक थ्रू देखा। ये प्रार्थना आपको बोलना पड़ेगा। क्या है वो प्रार्थना? मैं यीशु के नाम में अपने मन को हर बेकार, अनचाहा, परेशान करने वाला विचार हटाता हूं और मैं अपने मन को यीशु के बहुमूल्य लहू से धोता हूं। यह प्रार्थना मन के एनवायरनमेंट को, वातावरण को बदल देगा। क्यों ये प्रार्थना करना जरूरी है? क्योंकि बाइबल कहता है इब्रानियों 9:14 में, मसीह का लहू हमारे विवेक को शुद्ध करता है। विवेक यानी हमारा माइंड। यीशु का लहू केवल पाप नहीं धोता है, विचार को भी धोता है, मन के क्लटर को निकाल देता है और मन को शांत कर देता है। मेरे पास एक लड़की आई थी जब मैं एक यूथ कॉन्फ्रेंस कर रहा था अमेरिका में, और वहां पर एक लड़की आके कहेगी कि उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं और वो सो नहीं पा रही है। तब मैंने कहा, मेरे साथ ये प्रार्थना करो, और मैंने उससे यीशु मसीह के लहू का प्रार्थना करवाया। 10 मिनट के बाद वो आंखें खोलती है, उसके आंखों से पानी गिरता है, आंसू गिरता है और कहती है, मेरे एक ऐसा हुआ कि मेरे अंदर में एक युद्ध खत्म हो गया और मेरा मन शांत हो गया। ऐसा मैं बहुत महीनों से अनुभव नहीं कर पाई। उस लड़की का उम्र सिर्फ 14 साल था। तो सोच के देखिए कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में कितना सामर्थ है। इस प्रार्थना को जरूर कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।